तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के अगले मैच की, जो कि होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। मैच होने वाला है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और ग्रैंड लीग की टीम बनाना है उतनी ही ज्यादा कठिन। तो कैसे बनानी है आज की ग्रैंड लीग की टीम, कैसे बनाने हैं आज की कॉम्बिनेशन और क्या रहेगी आज की स्मॉल लीग की टीम, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना आईपीएल की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। और आईपीएल जैसे कि पता है आपको आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जहां पर आपको टॉस के बाद के सारे अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ ग्रैंड लीग के 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, एक भी रुपया आपसे नहीं चाहिए। ग्रैंड लीग के 5 कॉम्बिनेशन आपको दूंगा, साथ ही साथ दूंगा स्मॉल लीग की आपकी बेहतरीन टीम। तो फटाफट से जुड़ जाइए मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल के साथ, जिससे कि आपको जीएल कॉम्बिनेशन और एसएल कॉम्बिनेशन सारे के सारे टाइम से मिल पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को। तो मैच होने वाला है दिल्ली और मुंबई के बीच में, वुमेन्स प्रीमियर लीग का तकरीबन 12वें नंबर का मैच है। अगर हम यहां पर पिच रिपोर्ट की बात करें या वेन्यू की बात करें तो वेन्यू चुका है बदल, यानी कि अभी तक जितने भी मैच हुए वो सारे के सारे आपको पता है चिन्ना स्वामी पे हुए बेंगलुरु में, और आज का जो मैच है वो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। अब यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। गुड फॉर बैटर्स एंड पेसर्स, यानी कि बैट्समैन को और पेसर्स को काफी ज्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। बात करेंगे अगर आप स्पिनर्स तो स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में यहां पर थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, या फिर जो फिर जैसे कहना चाहिए इनफॉर्म स्पिनर्स हैं उनको भले ही थोड़े से विकेट मिल जाए। अदरवाइज अगर फेवर की आप बात करेंगे, यानी कि पिच अगर सपोर्ट की बात करेंगे, तो वो सिर्फ बैटर्स और पेसर्स को ही करती है। ये तो हो गई पेज रिपोर्ट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ मैच के रिकॉर्ड, तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि यहां पर वुमेन्स के जो मैच हुए थे वो 2016 में हुए थे, यानी कि इस बात को तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं। तो 8 साल पुराने रिकॉर्ड में आपको दिखाऊं उससे कोई फायदा नहीं है। और मेंस आईपीएल के आंकड़ों में और वुमेन्स आईपीएल के आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इसलिए यहां पर मैं आपको रिसेंट मैच ऑफ दिस वेन्यू नहीं दिखा रहा हूं। बस मैं आपको यह पिच रिपोर्ट समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, मेंस का आईपीएल जब हुआ तो यहां पर स्कोर अच्छा खासा बनता था, बैट्समैन को यहां पर काफी ज्यादा मदद मिली। हालांकि इससे पहले जब खेले जाते थे तब पिच उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी जो लास्ट आईपीएल हुआ उसमें पिच को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से बनाया गया और आज भी आपको वैसी ही पिच देखने को मिलेगी, यानी कि बैट्समैन और पेसर्स को यहां पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ये रहेगी आज की पिच रिपोर्ट। अब बात करेंगे यहां पर हम T20 स्टैट्स की। तो 6 मैचों में से यहां पर सेकंड बैट करने वाली टीम ने 5 बार मैच को विन किया है। फिर वही बात आ गई कि बेबी को बेस पसंद है और टॉस विनिंग टीम को चेस पसंद है। तो यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी वो चेस करना ही पसंद करेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चेजिंग टीम के विनिंग चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो टॉस के टाइम पे आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, अपनी टीम को एडिट करना पड़ेगा कि भाई कौन सी टीम चेस करने वाली है। अब बात करेंगे अगर स्कोरिंग पैटर्न की, तो अगर हम यहां पर बात करें वुमेन्स की, तो 6 बार यहां पर मैच हुआ और 6 के 6 बार यहां पर जो है 150 से कम का ही स्कोर बना है। तो भले ही बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन दो बातें। पहली बात तो यह कि भाई वुमेन्स के मैच में स्कोर मेंस की तुलना में वैसे भी कम बनता है। दूसरी बात यह है कि आज जब दोनों ही मजबूत टीमें यानी कि दिल्ली और मुंबई खेलने आएंगी तो ये स्कोर आपको ज्यादा बनता भी दिख सकता है। जैसे कि आपने कल भी देखा, कल बेंगलोर ने धड़ाधड़ मतलब रन बनाए, उसी तरीके से आज भी दिल्ली और मुंबई खेलने आते हैं तो मान के चलिए ये स्कोर आपको 160 से लेकर और 180 के बीच का भी मिल सकता है। ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब बात करेंगे दोनों ही टीमों की पॉसिबल 11 की। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करूं, शेफाली वर्मा के साथ मैगलानिंग आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद एलिस कैप्सी यहां पर आएंगी 1 डाउन पे। इसके बाद आपको मिलेंगी जमुना रोड्रिग्स, फिर साउदरलैंड है, जस एंडरसन है, अरुंधति रेड्डी है, राधा यादव, शिखा पांडे, तानिया भाटिया और टिटा साधु। ये आपको स्क्वाड मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स से। अब देखिए कौन कितने ओवर कराएगा पूरी तरीके से कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन्स के मैचेस में क्या हो रहा है, कैप्टन जो है कभी भी किसी के भी ओवर काट के दूसरे प्लेयर को ओवर दे रही है। लेकिन फिर भी यहां पर जो 4-4 ओवर करने वाले प्लेयर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जस जोनासन जो कि 2 मैचों में धुआंधार तबाही मचाई है, कंप्लीटली 4 ओवर करेंगी ही करेंगी, है ना। इसके बाद आपकी राधा यादव यहां पर 4 ओवर करेंगे और शिखा पांडे के ओवर कट सकते हैं, है ना। ये पॉसिबल है कि शिखा पांडे के ओवर कट जाए। साथ ही साथ यहां पर एलिस कैप्सी जो है ये भी कुछ ओवर डालेंगे, तो हो सकता है कि शिखा पांडे और आपके अरुंधति रेड्डी इन दोनों में से किसी के ओवर कट के एलिस कैप्सी को मिल जाए। बाकी अगर मैं साउदरलैंड की बात करूं तो तकरीबन 2 से 3 ओवर ये भी करेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 ओवर करने वाले जस जोनासन और राधा यादव हैं जो कि पूरे 4 ओवर करेंगे। शिखा ओवर के पांडे काटकर यहां पर मिलेंगे एलिस कैप्सी को, ऐसा हो सकता है। बाकी साउदरलैंड 2 से 3 ओवर करने वाली है।
बात करेंगे अब यहाँ पर मुंबई से प्लेइंग 11 की, तो यास्तिका भाटी के साथ आपको हेले मैथ्यूज ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। इसके बाद नेट स्कीवर बंट आएंगी, एमिलिया केयर हैं, पूजा वत्सराकर हैं, इजे वोंग है, एस सजाना, एक और एच काजी, एस इशाके और यहाँ पर करीथाना। ये आपको स्क्वाड मिलेगा मुंबई से। अब यहाँ कौन कितने ओवर कराएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्कीवर बंट, हेले मैथ्यूज और आपकी ये दो प्लेयर तो ऐसे हैं जो पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब पूजा वत्सराकर की अगर बात करी जाए तो लास्ट वाले मैच में आपने देखा इन्होंने 3 ओवर कराए, जबकि अभी तक जितने भी वुमेन्स के मैच हुए कभी 1 करा रही है कभी 2 करा रही हैं। लास्ट वाले मैच में 3 ओवर कराए और इसीलिए इन्होंने 2 विकेट भी निकाल के दिए। यानी कि यही कहानी अगर आज दोबारा रिपीट हो गई, यानी कि पूजा वत्सराकर ने आज भी मान लीजिए 3 ओवर करा लिए, तो ये डैम श्योर है कि पूजा वत्सराकर को विकेट मिलने की पूरी पूरी संभावना बन जाएगी। लेकिन वही अगर इनके ओवर कट जाते हैं, मान लीजिए 1 मिलता है या 2 मिलता है, तो ऐसा हो भी सकता है कि विकेटलेस भी रह जाए, है ना। एस इशाके को 2 ही ओवर मिलेंगे। बाकी किरथाना की अगर मैं बात करूं, कभी 1 ओवर मिलता है कभी वो भी नहीं मिलता, तो इनकी बॉलिंग से तो आप निश्चिंत रहिए, शायद आएगी भी नहीं। बाकी बात करूंगा इजे वोंग की। देखिए प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लास्ट वाले सीजन में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब विकेट्स भी निकाले थे, बट इस बार फॉर्म उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है इनके भी कुछ ओवर काट दिए जाएं। तो जो लोग वुमेन्स के इस प्रीमियर लीग को बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा ओवर का डिवाइडेशन किसी भी टाइम पर अलग हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर प्लेयर स्टैट्स की, जो कि आपके लिए सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शेफाली वर्मा की अगर बात करूँ, देखिए उम्दा फॉर्म चल रही है, आप देख रहे हो हर मैच में स्कोर कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ आपने गौर नहीं करी, वो मैं आपको बता दूँ। पहले मैच में नहीं चली, लास्ट मैच में नहीं चली, बीच के दोनों ही मैचों में इन्होंने इतना बड़ा स्कोर कैसे कर दिया, मतलब इसके बारे में आपने सोचा, थोड़ा सा भी एनालिसिस किया? जरा जाओ जाके बैक में और देखो कि ये मैच किससे हुए थे और ये मैच किससे हुए थे। कमज़ोर टीम के खिलाफ अक्सर शेफाली वर्मा बैटिंग पिच पर चल जाती हैं और स्कोर भी कर देती है, बट जब सामने खड़ी होती है मजबूत टीम तो शेफाली वर्मा जल्दी भी आउट होती हैं। माना कि कल उन्होंने स्मृति मंधाना ने कल बहुत बड़ा स्कोर किया, जबकि उनके लिए ग्रेस हैरिस भी खतरे की घंटी थी, इसके बाद आपकी सी एटापट्टो भी खतरे की घंटी थी, बट ठीक है वो कभी कभी लक फैक्टर होता है, इंसान के कैच भी छूट जाते हैं और वो बड़ा स्कोर कर देता है। शेफाली वर्मा के चलने के चांसेस तो थोड़े कम है, ऐसा हो सकता है कि जल्दी आउट हो जाए, बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि टीम में आप लेके जाना। सीवीसी के लिए बिल्कुल भी ट्राई मत करना कि जैसे कि कल मंधाना ने इतना बड़ा स्कोर कर दिया तो शेफाली वर्मा आज जो है 80-90 बना देगी। लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वरना सीवीसी की चॉइस ये नहीं बनती है। मैगलैनी की अगर बात करूं, जबरदस्त फॉर्म चल रही है, जबरदस्त से हिटर है, साथ ही साथ ओपनिंग पर आने वाली बल्लेबाज है, तो मतलब आंख बंद करके आपको अपनी टीम में लेना ही लेना है। वही बात करूंगा यहां पर एलिस कैप्सी की, तो तगड़ी फॉर्म में चल रही हैं, साथ ही साथ कुछ ओवर बॉलिंग भी कराएंगी, और अगर बॉलिंग करती हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, लास्ट वाले मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, आपको अच्छी तरीके से पता होगा लास्ट वाले मैच में इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, लेकिन आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 1 से लेकर 2 ओवर एलिस कैप्सी को मिलने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज का जो बॉलिंग स्क्वाड है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उनके ओवर काट के ऐसा हो सकता है कि एलिस कैप्सी को मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये वार्निंग दूंगा कि कैप्सी को आपको सीवीसी के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर ओवर नहीं मिले तो बैटिंग से आपको 30-35 पॉइंट ही देंगी और मतलब रन ही बनाएंगे, तो ये कैप्टनसी के मटेरियल नहीं बन पाएंगे। तो सीवीसी के लिए एलिस कैप्सी को ट्राई मत करना, अगर ओवर का पता चलता है तभी आपको उनको ट्राई करना है। जमना रोड्रिग्स की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि पहले वाले मैच में काफी ज्यादा बड़ा स्कोर किया, उसके बाद तीनों मैचों में नहीं किया। भाई उसकी वजह है, वजह यह है कि पहली बात तो बैटिंग नहीं आई, और दूसरी बात यह है कि उतना मौका ही नहीं मिला खेलने का। देखो शेफाली वर्मा जब जब चल जाती हैं, एक बड़ा स्कोर कर देती है, मैगलैनी इनके साथ बड़ा स्कोर कर देती है, एलिस कैप्सी भी चल जाती है, तो फिर रोड्रिग्स को ना ओवर खेलने को नहीं मिलते। यानी कि रोड्रिग्स को टीम में रखना है या नहीं रखना है, रोड्रिग्स आज चलेंगी या नहीं चलेंगी, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है शेफाली वर्मा के ऊपर। शेफाली वर्मा अगर जल्दी आउट हो गई और जमुना रोड्रिग्स को बैटिंग मिल गई और अच्छे खासे ओवर खेलने को मिल गए, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगी, क्योंकि रोड्रिग्स की एक फितरत है, पता क्या, जब अच्छे खासे ओवर बचे होते हैं ना और रोड्रिग्स आराम से खेलती है तो एक साइड से एंकर करती हुई तकरीबन ये 42 रन तक का स्कोर कर देती है। बट वहीं जब इसको मिलते हैं 2-3 ओवर तो हार्ड हिटिंग के चक्कर में जल्दी आउट हो जाती है, बस दिक्कत ये है। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करूंगा यहाँ पर साउदरलैंड की। साउदरलैंड की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 से लेकर 3 ओवर बॉलिंग तो कराएंगी, लेकिन बैटिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप है, तो इसलिए साउदरलैंड को भी टीम में रख के जाना, क्योंकि 1 से लेकर 2 विकेट मिल सकते हैं, लेकिन सीवीसी के लिए बिल्कुल भी आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है ना। आगे अब यहां पर बात करूंगा जेस जोनासन, मेरी फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, और दोनों ही मैचों में बंदी ने 3 विकेट लिए, और पहले मैच में ही मैंने उसको वीसी बनाया था, और दूसरे मैच में बस मैं उसको वीसी बना ही रहा था कि बनाते बनाते मैंने दूसरे प्लेयर को बना दिया। मेरी फेवरेट प्लेयर में से एक है, आपको
रन उतने ज़्यादा बना के नहीं देगी, डिपेंड करेगा बैटिंग कितनी आएगी। लेकिन मैं अभी ये बात लिख के दे सकता हूँ, 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको 1 से लेकर 3 के बीच में विकेट कभी भी निकाल के दे सकती है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मैं आज भी फिर से इसको वीसी के लिए ट्राई करूंगा, ये डैम श्योर है। आगे बात करूंगा यहाँ पर अरुंधति रेड्डी की। कहने को इतनी अच्छी बॉलर है नहीं, बट ये है कि भाई ठीक है, किस्मत चल रही है, लक चल रहा है तो विकेट मिल रहा है हर मैच में। बल्कि आप ये भी देखोगे, अगर इनके आप आंकड़े उठा के देखोगे क्रिकबस पे, तो ना तो इनके ओवर मैडिन जाते हैं, इनकी पिटाई भी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये है कि ठीक है ओवर मिल रहे हैं, लक फैक्टर है तो विकेट ले लेती है। तो ठीक है, अगर कोई बॉलर है जो कि कंसिस्टेंटली विकेट ले रही है, भले वो अच्छी बॉलर ना हो, हमें अपनी टीम में ट्राई कर लेना चाहिए, उसके लक फैक्टर से हमारी टीम का भी लक फैक्टर अच्छा हो सकता है ना। वही बात करूंगा यहाँ पर राधा यादव की। कमजोर टीम के खिलाफ चल जाएंगी, मजबूत टीम के खिलाफ नहीं चलेंगी, इनका भी सेम वही है जो शेफाली वर्मा का है। इसलिए राधा यादव आज थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की साबित हो सकती है, चाहो तो टीम में ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। तानिया भट्ट किसी काम की नहीं है, इनको सिर्फ पीछे स्टंप के पीछे बॉल पकड़ने के लिए खड़ा कर रखा है, क्योंकि बैटिंग की आती नहीं है, बॉलिंग ये करती नहीं है। टिटस साधु की अगर मैं बात करूँ, इस टाइम करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है, ग्राइंडिंग में भले ही एक आधा टीम में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग के लिए उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होंगी। बात रही शिखा पांडे की, इनको आज कितने ओवर मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है, 1 से लेकर 2 ओवर इनको मिलेंगे, और उसमें 1 विकेट भी अगर निकला तो मुश्किल से, यानी कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट कौन होगा बॉलर्स में, ये मैं आपको बताऊंगा नीचे। यहां पे देखो, शिखा पांडे भले ही पावर प्ले में भी बॉलिंग डालेंगी और डेथ में भी बॉलिंग डालेंगी, लेकिन 1-1 ओवर ही डालने वाली हैं। और दोनों ही टीमों का मतलब सामने वाली टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मतलब विकेट मिलने की संभावना ही नहीं है। अब बात करूंगा यहाँ पर डेथ बॉलिंग की, तो डेथ बॉलिंग में भी जो उनके सामने अपोनेंट आने वाले हैं वो सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो डेथ में भी इनको विकेट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। ड्रॉप करके जाओ, टी साधु आउट ऑफ फॉर्म है, ड्रॉप करके जाओ, जोनासन को ले जाओ, रेड्डी को ले जाओ, जोनासन को ले जाओ, रेड्डी को ले जाओ। ये 2 वो बॉलर्स हैं जिनमें से आपको किसी को भी ड्रॉप करके नहीं चलना है। आगे अब बात करी जाएगी यहाँ पर मुंबई इंडियंस से प्लेयर वाइज एनालिसिस की। यास्तिका भाटिया की अगर मैं बात करूँ, फॉर्म भी अच्छी चल रही है और किस्मत भी अच्छी चल रही है, रन बना रही है कॉन्टिन्यूसली, 30-35 रन तो बना ही देती है, टीम में लेके जाओ। वैसे भी सामने वाली टीम से जो विकेट कीपर है उसकी तो बैटिंग आनी नहीं है तानिया भाटिया की, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, तो टीम में लेके जाना ही जाना। हेले मैथ्यूज की अगर बात करूँ, जब 2 मैचों में ये फ्लॉप हुई, आपने देखा इन्होंने रन नहीं बनाए और सेकंड वाले मैच में सिर्फ 1 ही विकेट निकाला। मैंने दोनों ही मैचों में बोला था मैथ्यूज बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर, आपको रन भी बना के देगी, विकेट भी निकाल के देगी। और आप देखो, तीसरे वाले मैच में 55 रन बनाए और चौथे वाले मैच में 26 रन के साथ 1 विकेट भी निकाला। तो टैलेंटेड प्लेयर है, कंसिस्टेंट रहती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्म बनाने में टाइम लग गया, लेकिन डेफिनेटली आपको अपनी टीम में लेके जाना है, बल्कि वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना, कैप्टन के लिए नहीं, वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना, ठीक है। कैप्टन के लिए कौन होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करूंगा यहाँ पर स्टीवन बर्ट की। बॉलिंग तकरीबन 3 से लेकर 4, मतलब 3 ओवर तो डेफिनेट करेंगे ही करेंगे, और बैटिंग आ रही है 1 डाउन पे, मतलब मस्ट पिक है, टीम में लेके जाना ही जाना है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर एमिलिया केर की। एमिलिया केर के साथ पता क्या है, मल्टी विकेट टेकर भी हैं और साथ ही साथ हार्ड हिटर भी हैं। तो अगर मान लो इन तीनों में से यास्तिका भाटिया का विकेट जल्दी गिरा, तो यकीन मानिए एमिलिया केर आपको तकरीबन 25 से लेकर 35 के बीच में स्कोर और 1 से लेकर 3 के बीच में विकेट निकाल के दे सकती है। यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत अच्छा मटेरियल साबित होंगी एमिलिया केर, तो आप इनको सीवीसी के लिए ट्राई कर सकते हो। अब बात करिए कि यहाँ पर पूजा वत्सराकर की। अब देखो, लास्ट वाले मैच में पूजा वत्सराकर को स्मॉल लीग में कोई नहीं लेकर गया है ना, ग्राइंडिंग में भले लोगों ने ट्राई किया होगा, मैंने भी किया था, स्मॉल लीग में कोई नहीं लेकर गया। अब बंदी ने 2 विकेट निकाल दिए, क्यों निकाल दिए उसकी वजह है, वजह यह है कि भाई देखो, अभी इससे पहले जितने भी मैच हुए ना, सब में पूजा वत्सराकर को कभी 1 ओवर मिल रहा था, कभी 2 ओवर मिल रहा था। लास्ट वाले मैच में 3 ओवर मिल गए, इन्होंने पेल दिया, मतलब विकेट निकाल दिए। तो भाई आज कितने ओवर मिलेंगे, थोड़ा सा इसमें गारंटी कम है, इसलिए वत्सराकर स्मॉल लीग में थोड़ी सी रिस्की हो जाएंगी, लेकिन जीएल में ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर 3 ओवर इसको मिल गए तो ये पक्की सी बात है, मिनिमम 1 विकेट तो आपको निकाल के दे ही देगी। अब बात करूंगा यहाँ पर इजे वोंग की। कंसिस्टेंट बॉलर हैं और हर मैच में विकेट निकाल के देती हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, और बंडल से विकेट निकालने के लिए जानी जाती हैं। वो अलग बात है कि इनको फॉर्म में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये श्योर है कि आपको विकेट निकाल के देती है, विकेटलेस कभी भी नहीं देती। जैसे ए रेड्डी मैंने आपको पीछे बताया ना दिल्ली से, ए रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इजे वोंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से शायद ओपनिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग करेगी, हाँ ओपनिंग और डेथ दोनों में बॉलिंग करेगी, यानी कि मस्ट पिक है, आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। एस सजाना ड्रॉप कर दो, एक और ड्रॉप कर दो, एच काजी ड्रॉप कर दो, इन तीनों को तो ड्रॉप कर दो, किसी भी काम की है नहीं, ना बैटिंग करेंगी ना बॉलिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। एस इशाके, कहने को एस इशाके बहुत ज़्यादा विकेट टेकर नहीं है, हाँ लास्ट वाली सीरीज में बहुत अच्छी चली थी, बट अभी फिलहाल इनकी बहुत
ज़्यादा फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। ग्रैंडी के किसी एक आधे कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना, विकेट ले लिया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। मतलब स्मॉल लीग में रखने वाले ऑप्शन अब ये नहीं है, क्योंकि पिछले 4 मैचों से आपने भी इनकी परफॉर्मेंस देखी ली है, मैंने भी देख ली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, चाहो तो ड्रॉप भी करके जा सकते हो। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब देख लेते हैं फाइनली कि यहाँ से डेथ और पावर प्ले में बॉलिंग कौन कराएगा। एस ईशा के इजे वोंग, स्कीवर, हेले मैथ्यूज, चारों की चारों आपकी पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगी। इजे वोंग, स्कीवर, एमिलिया केर, पूजा वस्त्राकर ये डेथ में कराएंगी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, पूजा वस्त्राकर को आज डेथ में बॉलर विकेट मिल सकता है, ये पक्की बात है। क्यों? अगर इन्होंने डेथ में 2 ओवर कराए ना तो डेफिनेटली विकेट मिल सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम का जो लोअर ऑर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा खत्म है। तो इसलिए आप चाहो तो स्मॉल लीग की टीम में भी कहीं अगर टीम में जगह बन रही है तो पूजा वत्सराकर को ट्राई कर लेना, लेकिन ग्रैंडिंग में तो ज़रूर से ट्राई करना ही करना है आपको। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली देख लेते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन आखिर बनाना क्या है। तो विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करिए तो एकमात्र ऑप्शन यास्तिका भाटिया यहाँ पर बसती हैं, क्योंकि तानिया भाटिया की बैटिंग तो आनी नहीं है, तो इन्हीं को आपको लेके जाना है। बैटिंग सेक्शन की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैग लैनिंग नंबर 1 इंपॉर्टेंट प्लेयर, शेफाली वर्मा रिस्की ऑप्शन है, चाहो तो भैया टीम में ड्रॉप करके भी जा सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ड्रॉप कर दो, मैं ये कह रहा हूँ रिस्की ऑप्शन है, बस ये मैं बोल रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि यार तुमने वीडियो में बोला था कि रिस्की ऑप्शन ये तो 70 बना गई, तो अब ऐसे तो मंधाना भी कल के मैच में नहीं चलना था और वो बना गई 80-90 रन, तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है। तो शेफाली वर्मा है रिस्की ऑप्शन, मैं नहीं कह रहा टीम में हटा के जाओ, लेकिन रिस्की ऑप्शन है, ये बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे बात करूंगा, ऐसा जाना बेकार है, इनको हटा दो, इनको हटा दो। अब बात करूंगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के खेलने पे हालांकि अभी डाउट है, अभी मुझे नहीं पता 100% खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, बट अगर खेलती हैं तो मस्ट हैव पिक आपकी होनी चाहिए, ये मतलब आप लिखवा के रख लो, बहुत तगड़ी फॉर्म चल रही है, टीम में लेके जाना ही जाना है। अब बात करिए यहां पर पहले ऑलराउंडर सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर यहां पर बात करूं, उससे पहले आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखो, अगर आप ग्रैंडली खेलते हो ना और ड्रीम 11 पर खेलते हो तो समझ लो कि आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने 50,13,129 स्पॉट वाली इस ग्रैंडली को 59 रुपये यानी कि लगभग 60 रुपये में ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 10,000 रुपये का प्राइस जीतना है तो आपको कौन सी रैंक पर आना पड़ेगा? 61 रैंक पर आना पड़ेगा। यानी मान के चलिए कि 50,13,050 लोगों को आप पीछे करोगे तब जाकर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। सोचो, 50,13,050 लोगों को पीछे करोगे तब 10,000 रुपये मिलेंगे। वहीं जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर अगर आपको 10,000 रुपये कमाने हैं तो 2,000 भी नहीं बल्कि मात्र 1,000 लोगों को पीछे करना। पूछो क्यों? क्योंकि भाई ऐसी एप्लीकेशन है, बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पर पूरा स्पॉट कभी भरता ही नहीं है। 2,000 में से 1,000 ही लोग आते हैं, 1,000 खाली रह जाते हैं। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर, अगर मान लो आपके पास 100 रुपये हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टीम लगा पाओगे। 120 रुपये में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लगा लोगे? 2 टीमें लगा लोगे, ठीक है। वहीं अगर इस एप्लीकेशन पर आप खेलते हो तो आप 120 रुपए में तकरीबन 3 से लेकर 4 टीमें यहां पे लगा सकते हो। तो भाई 4 टीमों का मौका मिल रहा है, 10,000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, वो भी 1,000 लोगों को पीछे करके। साथ ही साथ यहां पर एंट्री फीस आपकी बहुत जल्दी वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम इतना तो स्कोर कर ही देगी 1,000 लोगों में कि आप अपनी एंट्री निकाल के ले जाओ। वहीं अगर आपको मान लो ड्रीम 11 पर अपनी एंट्री निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर एंट्री फीस निकालने के लिए भी आपको 30 लाख रैंक लानी पड़ेगी, यानी कि तकरीबन 20 लाख लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब खुद समझ लो कि कौन सी ग्रैंडिंग आपको खेलनी है, 29 रुपये वाली या 60 रुपये वाली। और अगर 29 रुपये वाली खेलनी है तो करना सिर्फ इतना सा है, मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा उस वाली एप्लीकेशन का लिंक जहाँ पर मैं खेलता हूँ। इस एप्लीकेशन को फटाफट से आपको डाउनलोड करना है। ग्रैंड लीग के साथ साथ स्मॉल लीग खेलने में भी फायदा है, क्योंकि एक तो एंट्री फीस कम है, ऊपर से कंपटीशन कम है। यहाँ पर कभी कभी एक ही अपोनेंट आपको 3-3, 4-4 कॉन्टेस्ट में भी मिल जाता है, यानी कि आपकी टीम अगर अच्छी है तो 4 कॉन्टेस्ट आप बंद करके जीत जाओगे। तो फटाफट से डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर एसएल खेलो, यहाँ पर जीएल खेलो, डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे और इसके बाद कमज़ोर अपोनेंट भी मिलेंगे, नए प्लेयर मिलेंगे जिनको बीट करके आसानी से पैसा कमा सकते हो। आपका मेन मकसद पैसा कमाना है ना, तो कमाओ यहाँ पर जाके, है ना। ये तो हो गया भाई ओवरऑल एनालिसिस। अब फाइनली देख लेते हैं हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करूँ, स्कीवर होगी मर्दानी की, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन्नू मानी खेलेंगे नहीं, ये कुमारी खेलेंगे नहीं। इसके बाद हेले मैथ्यूज मस्ट पिक आपकी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कराथीना के बारे में बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बैटिंग आएगी नहीं, बॉलिंग ज़्यादा करेंगे नहीं, इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। एक एयर हो गई, एलिस कैप्सी हो गई, साथ ही साथ आपकी जेस जोनासन हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, मेरी वीसी होने वाली यहाँ आज। बॉलिंग सेक्शन की बात करोगे, फिलहाल के लिए मैं एक ही बॉलर लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है ए रेड्डी, फिलहाल के लिए। हालांकि ईजे वॉन्ग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ईजे वॉन्ग को मैं कैसे लूँगा मैं आपको बता देता हूँ, रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। देखो, अभी मैंने यहाँ पर ले रखा है
हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, हरमनप्रीत कौर अगर मान लो नहीं खेली तो इनकी जगह मैं ईजे वोंग को ले लूंगा, पहला चेंज तो ये करूंगा। अब जेमिना रोड्रिग्स को रखना है या नहीं रखना है ये डिपेंड करेगा पिच रिपोर्ट पे, क्योंकि देखो इस मैच पर, इस वाली पिच पर होने वाला ये पहला मैच है, तो जब पिच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि शेफाली वर्मा को लेके जाना है या नहीं जाना है। अगर मान लो शेफाली को ड्रॉप करना होगा तो मैं शेफाली को ड्रॉप करके, है ना, यहां पर क्या करूंगा, ईजे वोंग को ले लूंगा। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है। तो इस तरीके से मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा टीम में, टॉस होने के बाद और लाइनअप आने के बाद और पिच रिपोर्ट आने के बाद। तो आपको करना क्या है, अभी इस टीम को देखकर टीम बना लीजिए, जो मैंने एनालिसिस बताई है उसके हिसाब से टीम अपने बना लीजिए, कॉम्बिनेशन बना के रख लीजिए, ग्रैंडी कॉम्बिनेशन बना लीजिए। लेकिन फाइनल टीम जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो अभी के अभी जाके जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम और ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन वो भी फ्री में आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।